हम अक्सर महसूस करते हैं कि कोई अनदेखी ताकतें हमें अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रही हैं। ये फोर्सेस एक्सटर्नल नहीं है, बल्कि हमारे अंदर से आती है, जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को शेप करती हैं। ये 4 इनविजिबल बॉडीज या कोशास हैं, जो हमारे फिजिकल फॉर्म से परे एग्जिस्ट करते हैं। इन बॉडीज को समझना लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और ट्रू पीस पाने के लिए की है। हर बॉडी की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डिजायर्स होती हैं। ये हमारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेल-बीइंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनके इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज करके हम इनकी लिमिटेशंस से फ्री हो सकते हैं और कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं। इन बॉडीज को रिकॉग्नाइज करना सेल्फ अवेयरनेस की तरफ पहला कदम है। एक बार जब हम इनके इन्फ्लुएंस को समझ लेते हैं, तो हम इनकी लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करना शुरू कर सकते हैं और एक मोर फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग हमें कॉन्शियस चॉइसेस करने का पावर देती है, बजाय इसके कि हम अनकॉन्शियस इंपल्सेस के अधीन रहे। द इंटेलिजेंस बॉडी या विज्ञाना माया कोशा हमारे इंटेलेक्ट और मेमोरी से जुड़ा है। यह कॉन्स्टेंटली पास्ट को एनालाइज करता है और फ्यूचर के बारे में सोचता है, रेयरली प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। यह बॉडी इंफॉर्मेशन पर थ्राइव करता है और नॉलेज चाहता है, अक्सर अपने ही थॉट्स में खोया रहता है। द इंटेलिजेंस बॉडी हमें यह बिलीव करा सकता है कि हैप्पीनेस ज्यादा नॉलेज हासिल करने या फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में है। यह कांस्टेंट स्ट्राइविंग के साइकिल में फंसा सकता है, जिससे हम प्रेजेंट मोमेंट में कभी कंटेंटमेंट नहीं पाते हैं। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की चाहत इनहेरेंटली नेगेटिव नहीं है। हालांकि जब हम द इंटेलिजेंस बॉडी की एनालिसिस और प्लानिंग की जरूरत में कंज्यूम हो जाते हैं, तो हम प्रेजेंट मोमेंट की ब्यूटी और सिंप्लिसिटी को मिस कर देते हैं। द इंटेलेक्ट बॉडी या मनोमाया कोशा हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह बॉडी कनेक्शन और बिलोंगिंग चाहता है, दूसरों से लव और एक्सेप्टेंस चाहता है। यह सोशल इंटरैक्शन और इमोशनल एक्सपीरियंसेस पर थ्राइव करता है। वैसे तो कनेक्शन की चाहत नेचुरल है, लेकिन द इंटेलेक्ट बॉडी हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से वैलिडेशन और अप्रूवल पाने के लिए डिसीव कर सकता है। यह अनहेल्थी अटैचमेंट्स, कोडेपेंडेंसी और एक्सटर्नल वैलिडेशन की कांस्टेंट जरूरत को जन्म दे सकता है। द इंटेलेक्ट बॉडी के इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज करके हम डिपेंडेंस या अप्रूवल की जरूरत के बजाय म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हेल्थी रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं। सेक्शन 4, द कंफर्ट ऑफ रूटीन, द संस्कारा बॉडी। द संस्कारा बॉडी या आनंदमाया कोशा हमारे हैबिट्स, पैटर्न्स और सबकॉन्शियस इंप्रेशन से जुड़ा है। यह बॉडी स्टेबिलिटी, रूटीन और फेमिलियरिटी चाहता है। यह चेंज का विरोध करता है और नोन में कंफर्ट ढूंढता है। वैसे तो द संस्कारा बॉडी सिक्योरिटी और स्ट्रक्चर का एहसास देता है, लेकिन यह हमारी ग्रोथ को भी लिमिट कर सकता है और हमें न्यू पॉसिबिलिटीज एक्सपीरियंस करने से रोक सकता है। यह हमें यह बिलीव करा सकता है कि चेंज डेंजरस या अनडिजायरेबल है और हमें रिपेटिटिव साइकिल्स में फंसाए रखता है। अपने इंग्रेन्ड पैटर्न्स और हैबिट्स के प्रति अवेयर होकर हम द संस्कारा बॉडी की ग्रिप से फ्री हो सकते हैं और करेज और ओपननेस के साथ न्यू एक्सपीरियंसेस को अपना सकते हैं। Section 5, the urge to rebel, the चिटा बॉडी। द चिटा बॉडी या प्राणामाया कोशा हमारे प्राइमल इंस्टिंक्ट्स, डिजायर्स और सर्वाइवल के ड्राइव को एम्बॉडी करता है। यह बॉडी सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है, अक्सर हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। यह प्लेजर चाहता है और पेन से बचना चाहता है, स्टिम्युली पर इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करता है। द चिटा बॉडी हमें यह विश्वास दिला सकता है कि हमारी क्षणिक डिजायर्स ही हमारी ट्रू नीड्स हैं। यह इंपल्सिव बिहेवियर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सेल्फ कंट्रोल की कमी का कारण बन सकता है। द चिटा बॉडी के इन्फ्लुएंस को समझने से हम सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं, प्राइमल अर्जेस के अधीन होने के बजाय कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं। सेक्शन 6, रिकॉग्नाइजिंग द बॉडीज इन एक्शन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। द इंटेलिजेंस बॉडी उसे रिलेंटलेसली स्टडी करने के लिए पुश करता है, स्लीप और लीजर को सैक्रिफाइस करता है। द इंटेलेक्ट बॉडी फ्रेंड्स और फैमिली से रीअश्योरेंस चाहता है, अपनी मेहनत के लिए वैलिडेशन चाहता है। द संस्कारा बॉडी फेमिलियर स्टडी रूटीन्स में कंफर्ट पाता है, इवन इफ दे आर नो लॉन्गर इफेक्टिव।
द चिटा बॉडी उसे डिस्ट्रैक्शंस के साथ टेम्प्ट कर सकता है, लॉन्ग टर्म गोल्स के बजाय इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। एक और सिनारियो में एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचें जो एक अनफुलफिलिंग जॉब में फंसा हुआ है। द इंटेलिजेंस बॉडी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर फोकस करते हुए उनकी सिचुएशन को रैशनलाइज कर सकता है। द इंटेलेक्ट बॉडी कॉलीग्स के साथ सोशल कनेक्शन चाह सकता है डिस्पाइट फीलिंग अनइंस्पायर्ड। द संस्कारा बॉडी जॉब की रूटीन और फेमिलियरिटी में सॉलिस पाता है इवन इफ इट ब्रिंग्स नो जॉय। द चिटा बॉडी अनहेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स जैसे ओवर ईटिंग या एक्सेसिव ड्रिंकिंग के थ्रू एस्केप चाह सकता है। ये एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट करते हैं कि कैसे चार बॉडीज वेरियस लाइफ सिचुएशंस में हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनके इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज करके हम कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं जो हमारे ट्रू डिजायर्स और वैल्यूज के साथ अलाइन हों।